लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्पेसिफिकली, इफ आई टेल यू द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग ना, ठीक है, यस सर। आपकी जो प्रेजेंट नॉलेज है ना, आपको उसको रिवाइज भी नहीं करना है. यू कैन स्कोर 260 मार्क्स इवन विद दैट स्किल, विद द कंटेंट दैट यू हैव ऑलरेडी. यस सर। एंड इफ यू वांट मी टू प्रूव इट राइट नाउ, आई कैन प्रूव इट, बट आई हैव प्रूव्ड दैट बिफोर टू. ठीक है, आई कैन प्रूव इट राइट नाउ टू. आप सर एक वो ऐसा टॉपिक बोलो जो आपको नहीं आता है, ठीक है, और मैं उसमें बता दूंगा आप कैसे अच्छा आंसर लिख रहे हो. आप लिखोगे, मेरे सामने बोलोगे आप कैसे लिखोगे. यस प्रियम. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे बहुत रैंडमली कनेक्ट हुआ थ्रू दैट यूट्यूब वीडियो दैट यू डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स हु पास्ड अवे इन दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टेंट। यस. तो सर मैंने 2023 में से प्रीलिम्स निकाला था एंड मैंने मेंस लिखा। एंड जैसा कि आपने अभी एक्सप्लेन किया कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा जाता है ना तो बिल्कुल दिल खुश होके जाता है कि भाई कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, अब तो मजा आएगा, अब तो मेंस लिखेंगे, अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो आई वॉज अंडर दैट इंप्रेशन ओनली, और मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को लगा कि मैंने बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी करी है, बट आई कुडंट क्लियर इट लास्ट ईयर। एंड मैं भी इसी साइकिल में फंसा सर कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन इंटरव्यू कॉल कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा, बट इवेंचुअली थिंग्स वेंट डाउन द हिल फॉर मी सर। फिर आई डोंट नो, मेरा शायद मेंटली मैं उस फेज में नहीं था सर कि आई कैन अगेन रीस्टार्ट माई प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। एंड मैं इस साल प्रीलिम्स सर फेल कर गया, एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ द सी सैट। बिकॉज आई नेवर फोकस्ड ऑन, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत फोकस किया था सी सैट पे, एंड इन माई सेकंड अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज आई वॉज अंडर दैट इंप्रेशन कि मेरा हो जाएगा, इंटरव्यू देंगे हम। मैंने जीएस पे तो फोकस कर लिया, आई वॉज गेटिंग समवेयर अबाउट 114, बट सी सैट में आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर इवन 55। इस बार जब का कह रहे थे कि सी सेट आसान है. मुझे हाँ तो नहीं लगा, मैंने हाँ सर, बोला था मुझे भी नहीं वीडियो में लगा। कि भाई आसान नहीं है भाई. कॉम्प्रिहेंशन ने तो सर उड़ा दिया लिटरली, मतलब तो आई मैथ्स भी। ऑलवेज यूज्ड टू टेल कि कॉम्प्रिहेंशन विल लीड यू टू क्लियर दिस एग्जाम, बट इस साल का थोड़ा उल्टा कर दिया यूपीएससी ने गेम. यस सर, मैं ही एग्जैक्टली सर। प्रेडिक्ट नहीं कर पाया. हाँ तो, और प्लस पिछले साल सर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और इस तरीके के कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे थे। इस बार बहुत ही बेसिक मैथ्स बहुत में तो बहुत उन्होंने आसान बहुत था. ट्रिकी और बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। तो मतलब इस बार का भी अनदर, इट वाज अनदर सरप्राइज। अब सर उसने सर मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस तोड़ा सी सेट ने, दैट इवन व्हेन इट कम्स टू जीएस, क्योंकि मैंने 2011 से लेकर 2024 तक के सारे मेरे जो प्रीलिम्स के पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज, वो सारे रिवाइज कर लिए, वेदर इट इज इकोनॉमी, वेदर इट इज पॉलिटी, वेदर इट इज हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडिवियल और एंशियंट। तो क्या बोलते हैं सर, पर राइट नाउ ऑल्सो व्हेन आई एम, अब मैंने आपसे इसलिए कनेक्ट करना चाहा बिकॉज आई वांट टू रियली इनरोल इन योर प्रोग्राम। एंड मेरे को सर वो एक, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इंसान बिल्कुल बेधड़क फ्री होके जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, पहला अटेम्प्ट है, क्लियर करेंगे तो ठीक, नहीं तो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन जब हम सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आ जाते हैं ना, इट बिल्ड्स अप अ सोशल प्रेशर ऑल्सो कि, एंड दैट समटाइम्स यू नो रियली ट्रिगर्स योर माइंड कि हम शांति से पढ़ रहे हैं एंड यू गेट टू नो समवेयर कि भाई किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, एंड हम अभी भी एक जीरो पे आके खड़े हो गए मेंस लिखने के बाद एक। तो इट डिस्ट्रैक्ट्स अ लॉट व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑल्सो, मेंटल पीस नहीं रखने देता वो इसलिए हो रही है मेंटल पीस बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डगमगाया है. जी सर। ठीक है, वो उसी कॉन्फिडेंस डगमगाने से आपको ना वो फील ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है. यस सर। अगर मान लो मैं आपको क्लियरली बोल दूं 3 साल बाद आप बनोगे आईएएस, यस। ठीक है, लेकिन बनोगे 3 साल बाद. और मेरे लेट्स से, मतलब फॉर हाइपोथेटिकल बेसिस, आई एम, माय वॉइस इज वर्ड ऑफ गॉड, यस। मतलब बनोगे, हाँ। वुड यू फील दिस टेंशन? नो आई वुडंट, आई विल फील सिक्योर्ड। यस. एंड व्हेन यू विल फील सिक्योर, you will feel secure when you exactly know how to clear this exam यस। and you are on the right track. देखो, एक होता पता होना, एक होता हो क्या उस पर चल पा रहे हो प्रॉपरली, नहीं चल पा रहे हो. राइट। राइट. तो मेरा प्रोग्राम में यही दोनों चीज़ है. मैं एंड पहले सर, तो बताऊंगा और चलाऊंगा भी. अगर आप कहीं आगे पीछे आपको जैसे मेरे को लगता है कि डिस्ट्रैक्शन है या फिर कहीं पे थोड़ा किसी सब्जेक्ट में या कुछ भी है, तो आई विल यस, लेट यू नो. ठीक यस है. सर। एंड सर मतलब इट इज, मतलब मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा दैट यूजुअली एस्पिरेंट्स आस्क कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए या जो कुछ भी है, क्योंकि आई वॉज इन अ वेरी फ्री मेंटल स्टेट, तो आई वॉज इजीली डेडिकेटिंग अराउंड 7 to 8 hours, 9 hours, 10 hours ऑल्सो ऑन सम ओकेजन्स। वर्क आर रिड्यूसेस व्हेन यू गो इनटू द प्रिपरेशन एज लॉन्ग एज. देखो लास्ट के अटेम्प्ट में आई माइट नॉट हैव स्टडीड इवन 3 hours व्हेन आई गेव टू इंटरव्यूज. तो यस। 3-4 घंटे ही पढ़ता था मैं. यस सर। जो बाकी का टाइम था ना, वो जो सोशल प्रेशर आप जो बता रहे हो, एंग्जाइटी बता रहे हो, उसको मैनेज करने में जाता था. एंड यस। हाउ डू आई मैनेज इट? आई मैनेज इट इन अप्लाइंग माई माइंड इनटू स्पिरिचुअल थिंग्स, और यस। लेट्स से पॉलिटिकल थिंग्स, और लेट्स से वट एवर द, यू नो, कहीं भी एंगेज कर देता था ताकि मेरे को टेंशन ना आए. राइट। और जब उससे बोर हो जाता था जब जाके पढ़ता था, क्योंकि उसके बाद तुम्हें सब कुछ तो पढ़ लिया, अब कहाँ टाइम लगा उससे दोबारा पढ़ने का. अगर
जब भी पढ़ोगे जब एग्जाम आएगा बेसिकली, राइट। राइट। तो उसके बीच में आप करंट अफेयर वगैरह में इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हो, बुक्स में, स्पिरिचुअल थिंग्स में, राइट। ठीक है, पॉलिटिकल डिबेट्स में, अगर एंड आप कुछ सर, काम नहीं कर रहे हो। सर मतलब इसी से एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, कि आप जब प्रीलिम्स देने जाते थे तो व्हाट वाज योर बेंचमार्क दैट यू डिड सेट 4 मंथ्स 5 मंथ्स बिफोर गिविंग प्रीलिम्स, कि मुझे कितना रिवीजन, आइडियली मुझे कितनी बार एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू या फिर थ्रू रीडिंग, मतलब इन योर फर्स्ट इनिशियल अटेम्प्ट्स, नॉट इन योर लास्ट, क्योंकि फिर तो नॉलेज बेस बन गया आपका, बट इनिशियली व्हेन यू वर गिविंग योर फर्स्ट प्रीलिम्स और सेकंड प्रीलिम्स, तो व्हाट वाज द बेंचमार्क कि मुझे कितनी बार रिवाइज करना है टू इफेक्टिवली गिव योर बेस्ट? मेरा सिर्फ एक बेंचमार्क रहता था, यस। मैं आपको बताता हूँ क्या। मेरा ये बेंचमार्क रहता था कि लास्ट के मंथ में मुझे एक रिवीजन करना ही है, सारे सब्जेक्ट्स का? सारे सब्जेक्ट्स का। ओके। दैट वाज माय बेंचमार्क, ओके। ठीक है। और उसके पहले मेरे को एक रिवीजन और करना है, एक और? मतलब हाँ, मतलब लास्ट के मंथ में तो मेरे को सारा रिवाइज करना ही है। दैट वाज माय बेंचमार्क फॉर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। यस। क्योंकि जब तक ऑलमोस्ट सब्जेक्ट रट जाते हैं। यस सर। जो पहले के अटेम्प्ट थे उसमें ये था कि लास्ट के मंथ में तो रिवीजन करना ही है, उसके पहले चाहे मैं जनवरी से लगाऊं चाहे फेब से लगाऊं, मुझे एक रिवीजन करना है। मतलब कम हो, ऑल अराउंड 2 रिवीजन्स आपके ऑल अराउंड 2 रिवीजन्स बिफोर द एग्जाम, वो मेरा बिफोर दी? बेंचमार्क रहता ही था। हाँ, हाँ, क्योंकि सर मतलब कई बार ना टॉपर्स बहुत ही मिसलीडिंग एडवाइसेस देते हैं। मतलब इफ यू नो, एक 2021 में मेरा ही सीनियर था, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मेरे ही कॉलेज से एक सत्यम गांधी था, तो ही वाज गिविंग नाइटमेयर्स व्हाइल ही वाज स्पीकिंग, कि मैंने तो 25 से 30 बार लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर ली है, एंड मैंने क्या बोलते हैं अपने इकोनॉमी के नोट्स भी 20 से 25 बार पढ़ लिए थे, यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट भी मत करो टॉपर कि आपका टेंड टू क्लियर होगा। एग्जेजरेट थिंग्स। देखो 25 तो मैंने भी अपने 7 बार में नहीं पढ़ी होगी, मेरा भी 20 तो लगभग क्रॉस हो गया होगा, लेकिन 25 तो मैंने भी नहीं पढ़ी 8 जी साल में। सर। राइट एंड आई सर, एम ए वही गुड तो रीडर। मतलब पॉसिबल जब ही मैंने नहीं ना फर्स्ट एक टाइम, साल में। नहीं पॉसिबल है, मैंने फर्स्ट टाइम जब लक्ष्मीकांत करी थी आई कंप्लीटेड इन 10 डेज। हाँ सर, मैंने भी फर्स्ट टाइम जब पढ़ी तो आई कंप्लीटेड इन 13 days, एंड देन सक्सेसिव रिवीजन में वो 7-8 days तक आ गया था हाँ, आ ऑप्टिमाइज गया होके। था। और वो ऐसे पढ़ी थी, उसे करने के बाद जब मैं विजन का टेस्ट देने गया था आई स्कोर्ड 140 मार्क्स। हाँ। हाँ सर, मतलब मैंने भी विजन के टेस्ट दिए तो आई वाज स्कोरिंग 130-131 राउंड अबाउट। या यस सर। सर हाँ, इतना ही था वही सर, है। मुझे हाँ, आपसे तो वो इतनी पूछनी एग्जेजरेट थी। कर रहा है, सीधी सी बात है। हाँ सर, थैंक यू सर। सर मतलब अभी मैं अगर आपको अपना शेड्यूल बताऊं, तो इन मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई एटलीस्ट डेडिकेट 4 hours फॉर माय ऑप्शनल। देन उसके बाद सर आई एम साइमल्टेनियसली ऑल्सो रिवाइजिंग माई जीएस, क्योंकि सर अगर मैं 4 महीने से ऑप्शनल पढ़ दूंगा और जीएस को मैं साइड कर दूंगा, तो मैं उसमें भी फिर अपने लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी रिटेंशन मेमोरी इतनी नहीं है कि मैं बार बार उसको, फिर से मेरे को थोड़ा सा ज्यादा डीप डाइव एफर्ट डालना पड़ेगा। तो फॉर 2 hours आई यूजुअली पिक वन सब्जेक्ट ऑफ जीएस ईच, 1-1 hour, उसमें मैं क्विक रिवीजन करता हूँ ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे ज्योग्राफी ले लिया तो मैं ओशनोग्राफी पूरी कंप्लीट कर दी एक बार रिवाइज करके, कि हाउ द ओशन वर्क एंड एवरीथिंग, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, सब कुछ। एंड सेम इज फॉर पॉलिटी। पॉलिटी में मैं 1 घंटे में टारगेट रखता हूँ कि मैं चार चैप्टर्स रिवाइज कर दूं आर्टिकल्स के साथ, इंक्लूडिंग अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जजमेंट बेंच का आया है तो। एंड उसके बाद फिर मैं सी सेट पढ़ता हूँ 2 से 2.5 घंटे, एंड दैट्स हाउ। एंड उसके बाद फिर वापस से थोड़ा सा मैंने ऑप्शनल को रिवाइज किया, पीवाई की उसको देखा, एंड दैट्स हाउ इट गोज, 8 to 8.5 9 hours। बट सर मतलब मेरा क्या ये अप्रोच सही है कि इफ आई एम गोइंग विद दिस अप्रोच कि अभी मैं मेंस का आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, एंड मेरा टारगेट है कि एक बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेंस अगेन? तो वो गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच है? यस। देखो, आप अभी फोकस कर रहे हो लर्निंग पे, लर्निंग पे, लर्निंग पे, एप्लीकेशन पार्ट आप ला ही नहीं रहे हो बीच में। यस सर। एंड यू आर मोर देन क्वालिफाइड टू पुट एन एप्लीकेशन पार्ट इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। आप मेंस लिख चुके हो, आपको यस तो सर। मतलब एप्लीकेशन पार्ट पे ही रहना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। बट यू आर इनटू दैट लूप कि भाई मेरे को और सीखने को मिल जाए और ये मैं जान लूँ। ऐसा नहीं होता भाई, यस ऐसा नहीं सर। होता। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्पेसिफिकली। इफ आई टेल यू द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग ना, ठीक है, यस सर। आपकी जो प्रेजेंट नॉलेज है ना, आपको ऑप्शन को रिवाइज भी नहीं करना है। यू कैन स्कोर 260 मार्क्स इवन विद दैट स्किल, विद द कंटेंट दैट यू हैव ऑलरेडी। यस सर। एंड इफ यू वांट मी टू प्रूव दैट राइट नाउ, आई कैन प्रूव इट, बट आई हैव प्रूव्ड दैट बिफोर टू, ठीक है। आई कैन प्रूव इट राइट नाउ टू। आप सर एक वो ऐसा टॉपिक बोलो जो आपको नहीं आता है, ठीक है, और मैं उसमें बता दूंगा आप कैसे अच्छा आंसर लिख रहे हो। आप लिखोगे मेरे सामने, बोलोगे आप ऐसे ऐसे लिखूंगा। सर जैसे मेरा आईआर थोड़ा वीक पार्ट है, कि व्हेन क्वेश्चंस कम फ्रॉम आईआर पर्सपेक्टिव इन पीएसआईआर, ठीक है। तो उसमें जैसे इन 2023 ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे पीएसआईआर में दैट आई वाज नॉट एबल टू नो राइट एन एनालिटिकल आंसर। बताओ।
एक क्वेश्चन बताओ, मैं PSIR का नहीं हूँ फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे। सर जैसे एक क्वेश्चन था कि गलवान में जो हुआ, हम्म, व्हाट शुड हैव बीन इंडियाज डिप्लोमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स इट। ठीक है। तो मतलब आई रोट अ वेरी लेमेंट आंसर कि इट शुड इंक्लूड डिप्लोमेटिक टॉक्स, जैसे नॉर्मली एक होता है ना न्यूज़पेपर में प्रेजेंट करते हैं कि कोर कमांडर लेवल टॉक्स होनी चाहिए, देन उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे होनी चाहिए, देन द हेड ऑफ द स्टेट्स शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हैव अ डायलॉग ऑन इट, इस तरीके से। गलवान वैली पे उसने पूछा डिप्लोमेटिक अप्रोच, यस सर। राइट। अब आप बताओ कि जब डिप्लोमेटिक अप्रोच की बात आती है, डिप्लोमेटिक अप्रोच के पीछे जाके डिसाइड कैसे किया जाए, ठीक है। अब बताओ यस इंडिया ने चाइना के साथ क्या क्या ट्रीटी टाइप कुछ कर रखी है, पहले कुछ हुआ था? सर, हमारी बायलैटरल ट्रीटीज तो हैं। ठीक है, तो इंडियाज चाइना रिलेशन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ व्हाट, पंचशील? यस सर, पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल ठीक है, कोएग्जिस्टेंस। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट। इज देयर एनी थर्ड पार्टी विच कैन बी इन्वॉल्व, मल्टीलेटरल एसोसिएशंस विच कैन बी इन्वॉल्व? सर ब्रिक्स। ब्रिक्स है, SCO है, यस। यस यू है। रशिया इंडिया रिलेशंस है, राइट। यस सर। ये तो हो गया। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इज देयर एनीथिंग विच वी कैन डू? In terms of security यस, on border areas, sir. ऑन ओवरऑल सिक्योरिटी, हाउ टू काउंटर चाइना? Sir, maybe improving our military strength, or through स्ट्रीम ऑफ upgrading our वाली, air military infrastructure, and also, sir, in our समुंदर trade वाली routes also. समुंदर वाली स्ट्रेटजी कौन सी है? BIMSTEC, sorry, Malacca Strait. मलक्का स्ट्रेट, राइट। तो दैट इंक्लूड दैट इनटू योर डिप्लोमेटिक अप्रोच, ठीक है। Yes. और String of pearls strategy कौन सा तो थी sir. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है विच यू कैन यू नो एक्सप्लोर टू काउंटर चाइना? UN? UN. UN है, Yes. ठीक है। और चाइना की और कौन सी अप्रोच है विच यू कैन काउंटर? Sir, Belt and Road Initiative. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना की दुखती नब्ज है जिसको काउंटर कर सकते हो, सेंट्रल एशिया, Yes sir. And CPEC. सेंट्रल एशिया एंड CPEC। Yes sir. नाउ यू टेल मी, कैन यू राइट एन आंसर? Yes sir. यू कैन राइट दैट आंसर, राइट? Right. नाउ यू कैन राइट इट। Sir, मिल गए pointers. मिल गया pointers। ऐसे Now ही तो I है know ना। what mistakes I did. Yes sir. तो आई एम सर नॉट यू फ्रॉम मीन, PSIR बैकग्राउंड, इट इज बट वेरी सर यू BS मीन टू से कि टाइपोलॉजी। मुझे अभी अपने कंटेंट पे काम करना चाहिए बाय राइटिंग आंसर्स? यस, इट कम्स विद एन एप्लीकेशन पार्ट, मोर और लेस। कि अप्लाई क्या कर रहे हो उसकी भी एक वो है कि किस लेवल पे तुम्हें सोचना है, ठीक है, राइट। जिससे कि तुम्हें आंसर बने, राइट। ठीक है। अब ये मैंने बताया, इनको भी डिवाइड कर सकते हो तुम एनर्जी एस्पेक्ट्स पे, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट पे। अभी आपने सॉफ्ट पावर पे टारगेट नहीं करा यस है। सर। मान लो सॉफ्ट पावर पे, इज इंडिया सॉफ्ट पावर और चाइना इज सॉफ्ट पावर, क्लोज्ड इकोनॉमी? इट इज चाइना। नो, इंडिया सॉफ्ट पावर, सर इंडिया, हाँ यस सर, हाँ ठीक है। समझ गया। चाइना सुनता नहीं है, चाइना में गूगल नहीं चलता, चाइना में यस फेसबुक नहीं सर। चलता। कैन यू नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट, सॉफ्ट पावर? वी कैन एक्सप्लोर राइट। द इंडिया सॉफ्ट पावर, राइट। चाइना राइट। को सबसे ज्यादा हर्ट करेगा जहां उसकी इकोनॉमी लूज होगी, कहां होगी? US चाइना यस टेंशंस, सर। ट्रेड टेंशंस। यस कैन सर। यू नॉट इंक्लूड दैट पॉइंट, यस सर। एंड राइट? ऑल्सो सर डेट ट्रैप दैट चाइना यूजुअली प्लेज इन अफ्रीकन कंट्रीज। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स यार, मैं कह रहा बट हूँ नाउ 300। आई हैव गॉट दैट पर्सपेक्टिव कि कैसे सोचना कैसे होता है उस बारे में। ठीक है, यस सर। विनय। और मान लो ये जो सोचा है, अगर आपने सिलेबस पॉइंट पे हर पॉइंट पे सोच लिया, यस सर। हाँ तो फिर कंटेंट एनरिच अपने आप ही हो जाएगा सर, सिर्फ थोड़ा सा कनेक्ट करना, डॉट्स कनेक्ट करना है। यस, दैट इज व्हाई माय प्रोग्राम शैल नॉट नहीं सर, सक्सीड। डेफिनेटली, इसलिए तो सर मैं अभी आया। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर।